नैना ने करवाया अपने अंकल मिस्टर भटनागर को एक्सपोज। जी हाँ, नैना जिसे पहले यह शक था कि उसके अंकल का हाथ इस पूरी कहानी में हो सकता है। नैना का शक यकीन में तब बदल जाता है जब नैना मिस्टर भटनागर और सुमन माथुर को एक साथ देखती है। इसके बाद नैना यह फैसला कर लेती है कि वह अपने अंकल का साथ ना देकर सच का साथ देगी, यानी कि राजवीर शास्त्री का। इसके बाद नैना कुछ ऐसे सबूत ढूंढती है जिससे राजवीर शास्त्री बेगुनाह साबित तो होंगे, इसके साथ ही मिस्टर भटनागर पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। तो क्या है वह सबूत और क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर भटनागर को देखते हैं जो कि सुमन माथुर से मिलते हैं। इस वक्त तक नैना भी अपने अंकल का पीछा कर रही थी और इन दोनों को साथ में नैना देख लेती है। अब नैना का यह शक यकीन में बदल जाता है कि कहीं ना कहीं उसके अंकल का हाथ इस केस में जरूर है। अगले ही पल नैना मिस्टर भटनागर के सामने आती है और उनसे कहती है, अंकल आपका हाथ तो इस केस में नहीं है ना, लेकिन इसके बावजूद भी आप इतनी रात को सुमन माथुर से मिल रहे हो क्यों? अब यहाँ पर मिस्टर भटनागर सारा ही सच उगल देता है। वह कहता है, हाँ मेरा ही हाथ है इस केस में, मैंने ही सुमन माथुर को पैसे दिए राजवीर शास्त्री के ऊपर केस लगवाने के लिए। और नैना तुम्हें चाहती थी ना कि राजवीर शास्त्री कॉलेज से बाहर हो, और उसी चीज को मैं करवा रहा हूँ, तो अब तुम मेरे ही ऊपर गुस्सा हो रही। नैना कहती है, अंकल मैं राजवीर शास्त्री से नफरत तो करती हूँ, लेकिन उनको कॉलेज से बाहर निकलवाने के लिए आप जिद्दी में नहीं गिर सकती। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं नैना को यह लग रहा था उसके अंकल जो राजवीर शास्त्री के साथ कर रहे हैं वह गलत है। अगले ही पल हम कोर्ट का सीन देखते हैं। यहाँ पर राजवीर शास्त्री सबसे पहले करघरे में बुलाते हैं सुमन माथुर को और वह उससे पूछते हैं, सुमन जी आपने कॉलेज में 7.5 लाख रुपए की लोन एप्लीकेशन दी थी, आपकी एप्लीकेशन बाद में रिजेक्ट हो गई। क्योंकि राजवीर शास्त्री के पास इसके सबूत थे, इसलिए सुमन यहाँ पर सच कह देती है कि हाँ उसने ही कॉलेज में लोन की एप्लीकेशन दी थी, लेकिन बाद में वह एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। कॉलेज में लोन की एप्लीकेशन को अप्रूव और रिजेक्ट करने का काम है मिस्टर भटनागर का, इसलिए अगले ही पल मिस्टर भटनागर को करघरे में बुलाया जाता है। मिस्टर भटनागर को भी अब पता था कि उनका झूठ बोलने का तो कोई फायदा रहेगा नहीं, इसलिए मिस्टर भटनागर को भी ना चाहते हुए भी सच बताना पड़ता है कि हाँ उन्होंने ही सुमन की लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट करी थी। अगले ही पल करघरे में राजवीर शास्त्री बुलाते हैं सुमन के डॉक्टर और यहाँ पर सारा ही सच पता लग जाता है कि 7.5 लाख रुपए की जरूरत सुमन को क्यों थी। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सुमन के बेटी की तबीयत काफी खराब और उसके लिए सुमन जी को काफी सारे पैसों की जरूरत, उनमें से आधे पैसों का तो इंतजाम हो गया था, लेकिन 7.5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ। अब इस पॉइंट से राजवीर शास्त्री ने इस पूरे ही केस को घुमा दिया था कि जब पहले यह केस राजवीर शास्त्री के खिलाफ होते जा रहा था, यही केस उनके पक्ष में होते जा रहा है। और कोर्ट के लंच ब्रेक के बाद राजवीर शास्त्री पुष्पा की मदद से भी यह साबित कर देते हैं सुमन माथुर के बैंक अकाउंट में 7.5 लाख रुपए जिसने डलवाए हैं वह और कोई नहीं बल्कि मिस्टर भटनागर का बचपन का दोस्त। अब इसके बाद करघरे में नैना को बुलाया जाता है। नैना की जो गवाही होने वाली थी उससे पूरा ही केस बदलने वाला। राजवीर शास्त्री नैना से सवाल पूछते हैं कि क्या वह उससे नफरत करती है, क्या उसके अंकल भी उससे नफरत करते हैं। नैना जवाब देती है कि हाँ मैं आपसे नफरत करती हूँ, मेरे अंकल भी आपसे नफरत करते हैं। नैना की इस गवाही से कोर्ट में कहीं ना कहीं यह साबित हो गया था मिस्टर भटनागर ने ही सुमन को पैसे दिए हैं इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर, ताकि वह राजवीर शास्त्री के ऊपर केस लगाए। और खुद नैना की गवाही से भी यह साबित हुआ था कि मिस्टर भटनागर राजवीर शास्त्री से नफरत करते हैं। और इसी के साथ कोर्ट की आज की सुनवाई यहाँ पर खत्म हो जाती है। राजवीर शास्त्री पुष्पा को यह सलाह भी देते हैं कहीं ना कहीं इस पूरे ही कांड के पीछे मिस्टर भटनागर का हाथ है, उसे सुमन और कादम्बरी के पीछे नहीं लगना है बल्कि मिस्टर भटनागर के पीछे लगना, क्योंकि उसके पास से ही उन्हें सबूत मिल सकता और उस सबूत को ढूंढने में पुष्पा की मदद करने वाली है नैना। जी हाँ, इस वक्त तक नैना को यह समझ आ जाएगा कि जो भी उसके अंकल राजवीर शास्त्री के साथ कर रहे हैं वह गलत है और अब वह वक्त आ चुका है जब नैना अपने अंकल का साथ ना देखकर सच का साथ दे। और नैना यहाँ पर यही करने वाली है, नैना पुष्पा की मदद करेगी, सबूत
को ढूंढने में, जिससे राजवीर शास्त्री बेगुनाह तो साबित होंगे ही, लेकिन मिस्टर भटनागर यहाँ पर पूरी ही तरह एक्सपोज हो जाएगा। मिस्टर भटनागर को जेल हो जाएगी। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। आपको यह जानना है कि वह सबूत क्या रहने वाला और किस तरह नैना और पुष्पा को वह सबूत मिलेगा। आपको यह जानना है तो कमेंट में नैना अवश्य लिखना, ताकि मैं उस पर एक इंटरेस्टिंग वीडियो बना दूं। फिर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।